कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है, तो सवाल यही कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी राज है, क्या वही कुछ यहां पर भी देखने को मिलेगा कि एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी में बीजेपी है? बाबा बालकनाथ को लेकर अब प्रमोद कृष्णम का ट्वीट भी सामने आ गया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी। आगे उन्होंने सवालिया लहजे में ये बात लिखी है, क्वेश्चन मार्क लगाकर सवालिया लहजे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत पर प्रमोद कृष्णन ने तंज कसा है। सारी जादूगरी धरी की धरी रह गई, ये ट्वीट के जरिए कहा है। कहते थे कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है, अब उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। पायलट को सीएम न बनने देने से गहलोत खुश। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रमोद कृष्णन का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो कहते थे कुर्सी उनसे नहीं छूटती है, कुर्सी उन्हें छोड़ती नहीं है, लेकिन अब राजस्थान के चुनाव के बाद और नतीजों के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है, भगवा लहराया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, कहीं ना कहीं अब मोदी मतलब हैट्रिक की गारंटी भी हो गया है, क्योंकि 2023 का जो जनादेश आया है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के अनुसार 2024 का संदेश देता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तीनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने इस जीत को समाज के हर वर्ग के वंचितों की जीत बताया और कहा कि अब छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में आदिवासियों और वंचितों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव में भी जीत की गारंटी दी और कहा कि इस जीत ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री ने इस जीत को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली ये जीत महिलाओं की बदौलत है और वो उनके समर्थन के लिए नारी शक्ति का अभिनंदन करते हैं। आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है
कि भाजपा का परचम लहराएगी। राजस्थान में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सरकार पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि वो आमतौर पर किसी तरह की राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जनता राजस्थान से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा, लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। कांग्रेस के हवा हवाई चुनावी वादों को पूरी तरह से नकार चुकी जनता के इरादे देखकर पीएम ने कहा कि देश की जनता को हवा हवाई बातें पसंद नहीं है। जनता को भरोसेमंद और विश्वसनीय चेहरा चाहिए, जिसके लिए 3 राज्यों की जनता ने बीजेपी को चुना है। हवाई हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए, इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाली देने वाले घमंडिया गठबंधन के चंद नेताओं पर भी पहली बार कुछ बोला। पीएम ने कहा कि आप गाली देकर मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन इससे वो जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। उन्होंने 3 राज्यों में आए नतीजे को ऐसे नेताओं के लिए सबक बताते हुए कहा कि सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। बहरहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को हैट्रिक की गारंटी देकर पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को ये संदेश दे दिया है कि लोकसभा 2024 के रण का बिगुल फूंका जा चुका है और वो विपक्ष के तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।